हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। 31 जुलाई 2025 आज का पूरा पेपर देखेंगे आईटीआई फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रीशियन का। और आगे ये वाले क्वेश्चन रिपीट भी होंगे, जिनका आगे एग्ज़ाम है आने वाले दिनों में। ये सारे क्वेश्चन आप याद कर लो। आपके शिफ्ट में भी इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर का बिल्कुल यही पेपर पूछा जाएगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन अब रिपीट हो रहे हैं। तो जिनका भी आगे एग्ज़ाम है इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर का, ये सारे क्वेश्चन आप याद कर लीजिए। एक भी क्वेश्चन को स्किप मत कर देना, क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर आपके शिफ्ट में भी पूछा जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पूरा पेपर देखना है सभी को एंड तक। तो देखिए क्वेश्चन पेपर आपके स्क्रीन पे आ गया है। सबसे पहले अपने ट्रेड थ्योरी के 1 से 38 क्वेश्चन जो पूछे गए हैं वो क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। उससे पहले वीडियो को जिन्होंने भी लाइक नहीं किया है तो सभी दोस्त एक बार वीडियो को लाइक कर दो। और जितने भी आपके इलेक्ट्रीशियन के फर्स्ट ईयर के दोस्त हैं सभी की मदद करने के लिए इस पेपर को सभी ग्रुप में शेयर कर देना, सभी दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है आपसे, पूरा पेपर देखना है क्योंकि आपके शिफ्ट में भी यही प्रश्न पूछा जाएगा। शिफ्ट टू शिफ्ट प्रश्न रिपीट हो रहे हैं, आपके शिफ्ट में भी प्रश्न रिपीट होगा, इसलिए पेपर को स्किप मत करना और पूरा देखना। पहला क्वेश्चन है, घरेलू वायरिंग सर्किट में लैंप चमक कम और मोटर धीमी गति से चलने का कारण क्या होता है? तो इसका कारण होता है उच्च मान श्रेणी परिपथ दोष, हाई वैल्यू सीरीज रेजिस्टेंस फॉल्ट इसको बोलते हैं। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। एक्सप्लेन नहीं करूँगा, टाइम बहुत कम है, मेरे पास बहुत सारे पेपर हैं, उनको सोल्यूशन करवाना है, आपके पास भी समय कम होगा। फटाफट से आंसर बताऊँगा, आप नोट डाउन कर लीजिए आंसर सारे के सारे, बाद में रिविज़न करने में आपको हेल्प होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, फटाफट से पूरा पेपर करेंगे अपने। उच्च तन्यता हेतु सिरोपरी लाइन में कौन सा जोड़ उपयोग किया जाता है? विच टाइप ऑफ जॉइंट इज यूज्ड इन ओवरहेड लाइन्स फॉर हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ? उच्च तन्यता हेतु सिरोपरी लाइन में हम वेस्टर्न यूनियन जोड़ का प्रयोग करते हैं। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। पूरा का पूरा पेपर देखना है, पूरा पेपर आपका शिफ्ट में भी आएगा। ये जंक्शन बॉक्स में किस प्रकार के तारों के जोड़ पाए जाते हैं? जंक्शन बॉक्स में रेट टेल जोड़ पाए जाते हैं, तो यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 है, कुंडलित कुंडली लैंप का मुख्य लाभ क्या होता है? कुंडलित कुंडली लैंप का मुख्य लाभ होता है हाइयर लाइट आउटपुट, उच्च प्रकाश उत्पादन इसका लाभ होता है। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डायग्राम वाला क्वेश्चन है, विद्युत इस्त्री के भाग का नाम बताओ। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन? यहाँ पे ये जो डायग्राम है ये विद्युत इस्त्री का है, ये बताना है कि ये कौन सा भाग है विद्युत इस्त्री का, इलेक्ट्रिक आयरन का। तो ये दोस्तों सोलर प्लेट है विद्युत इस्त्री का, तो यह सोलर प्लेट इसको बोलते हैं हिंदी में। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 6 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है इस पेपर में, अर्थ प्रतिरोध परीक्षक में धारा उत्क्रमक का कार्य क्या होता है? व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ करंट रिवर्सर इन अर्थ रेजिस्टेंस टेस्टर? तो इसमें होता है धारा उत्क्रमक का कार्य, डीसी आपूर्ति को ये एसी में चेंज करता है, चेंजेस डीसी सप्लाई इनटू एसी। तो राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डार्क स्टोक सेट का उपयोग क्या होता है? व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ डाई स्टोक सेट? तो ये डाई स्टोक सेट का उपयोग होता है बेलनाकार पाइप पर बाह्य थ्रेड काटना, कट एक्सटर्नल थ्रेड्स ऑन सिलेंड्रिकल पाइप। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। बिल्कुल ये पेपर आपके शिफ्ट में भी आएगा, तो एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, पूरा पेपर देखेंगे। बीआईएस का फुल फॉर्म होता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, तो यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बीआईएस प्रतीक का नाम क्या होगा? ये यहाँ पे जो सिंबल है ना, ये आपको बताना है ये कौन सा बीआईएस सिंबल है, ठीक है। तो आपने सिंबल देख लिया है, अब इसका नाम क्या है? ये इंटरमीडिएट स्विच है। क्या है? इंटरमीडिएट स्विच का सिंबल है। ए नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये सारा थ्योरी मैंने आपको पढ़ाया है, प्लेलिस्ट जाके देख लीजिएगा, 50 से ऊपर वीडियो हैं इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर के, सारा कुछ पढ़ाया हुआ है मैंने, उसी में से पेपर आ रहा है आपका। अगला क्वेश्चन, SWG से तार का आकार मापने की प्रयास होती है 0 से 36, ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको करवाए थे एग्ज़ाम शुरू होने से पहले और वही एग्ज़ाम में आ रहे हैं, ठीक है। जिन्होंने नहीं देखा है प्लेलिस्ट जाके देख लेना। वायरिंग विधि का नाम पूछा है, ये कौन सा वायरिंग मेथड है? तो आपने ये डायग्राम देख लिया है ध्यान से, अब बताइए इसका ये कौन सा वायरिंग मेथड है? तो इसको बोलते हैं लूपिंग बैक विधि, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, आरेख का प्रकार बताइए। व्हाट इज टाइप ऑफ डायग्राम? ये कौन सा डायग्राम है, ये कौन सा आरेख है? देख लिया है आपने डायग्राम अच्छे से, अब इसका नाम देखते हैं क्या है। तो ये है आपका वायरिंग आरेख, वायरिंग आरेख है ये, वायरिंग डायग्राम।
डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, घरेलू वायरिंग स्थापना में परीक्षण का प्रकार बताओ। व्हाट इज़ द टाइप ऑफ टेस्ट इन डोमेस्टिक वायरिंग इंस्टॉलेशन। ये जो यहाँ पे परीक्षण है ना घरेलू वायरिंग में, ये कौन सा परीक्षण किया जा रहा है ये हमें बताना है। तो ये घरेलू वायरिंग का जो परीक्षण है वो कौन सा है, तो आपको होगा ये आपका है पोलरिटी टेस्ट। कौन सा है, ध्रुवता जांच, पोलरिटी टेस्ट है ये। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यदि अर्थ पाइप की लंबाई बढ़ जाती है तो अर्थ के प्रतिरोध का मान क्या होगा। अर्थ पाइप की लंबाई बढ़ाने पे अर्थ प्रतिरोध का मान घटता है, ठीक है। तो यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है, क्रिम्पिंग से क्या फ़ायदा होता है। व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ क्रिम्पिंग। क्रिम्पिंग से ढीले संयोजनों को टाला जा सकता है, अवॉइड लूज कनेक्शन। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, उत्पादन संयंत्रों में किस प्रकार की केबल बिछाने की विधि का प्रयोग होता है। हवा में रैक इन एयर, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। फटाफट से सारे आंसर बता रहा हूँ, टाइम बहुत कम है इसलिए फटाफट से सारे आंसर बता रहा हूँ। आप सारे आंसर नोट डाउन कर लो, बाद में रिवीजन करने में सहायता होगी। अगला क्वेश्चन है, बीआईएस के अनुसार नम्य कोर्ड के लिए कॉपर कंडक्टर का न्यूनतम क्रॉस सेक्शनल क्षेत्र कितना होता है। ये 0.5 mm² होता है। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैटरी आवेशक में फाइन सेलेक्टर स्विच होता है ना, उसका कार्य क्या होता है। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ फाइन सेलेक्टर स्विच इन बैटरी चार्जर। ये धारा रेटिंग का चुनाव करता है, सिलेक्शन ऑफ करंट रेटिंग। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पिंसर का उपयोग क्या होता है। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ पिंसर। ये लकड़ी में से पिन तथा कीले निकालता है। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट से। अगला क्वेश्चन है, प्योर साइन वेव के फॉर्म फैक्टर का मान होता है 1.11। कितना होता है, 1.11 होता है। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। पूरा पेपर याद कर लो, यही पेपर आपके शिफ्ट में आएगा। एसी समानांतर परिपथ में प्रेरकताओं का पारस्परिक क्या होता है। व्हाट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ इंडक्टेंस इन एसी पैरेलल सर्किट। तो ये होता है सस्पेटेंस। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुचुंबकीय पदार्थ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस कौन सा है। वायु हो जाएगा, एयर। ए नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। सारे थ्योरी में ये क्वेश्चन मैंने पढ़ाए थे आपको एग्जाम से पहले और वही पेपर में भी पूछे जा रहे हैं, आप देख सकते हैं। प्रकाश का नाम क्या है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ लाइट। यहाँ पे ये डायग्राम दिया गया है, ये बताना है इसमें प्रकाश का नाम बताना है आपको। तो ये आपका स्पॉट लाइट कौन सा है, ये स्पॉट लाइट है। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यह प्रतीक क्या दर्शाता है। व्हाट इज़ द सिंबल इंडिकेट्स। ये सिंबल है ना, ये किसको दर्शाता है। तो सिंबल आपने देख लिया है, ये किसको दर्शाता है, ये सीलिंग फैन है, छत का पंखा का ये सिंबल है। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पदार्थ में ऋणात्मक तापमान गुणांक होता है। विच मटेरियल इज हैविंग नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट प्रॉपर्टी। तो ये माइका में होता है। तो ये राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, एल श्रेणी एमसीबी के द्वारा किस प्रकार के भार को सुरक्षित किया जाता है। विच टाइप ऑफ लोड इज प्रोटेक्टेड बाय एल सीरीज एमसीबी। एल श्रेणी से हम गीजर लोड को सुरक्षित करते हैं। ए नंबर ऑप्शन राइट होगा। परसों जो पेपर हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आया था, आज ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इसलिए बोल रहा हूँ क्वेश्चन शिफ्ट टू शिफ्ट रिपीट हो रहा है। आपके शिफ्ट में भी ये सारे क्वेश्चन रिपीट होंगे, इसलिए ध्यान से सारे क्वेश्चन याद कर लो। अगला क्वेश्चन है, अपशिष्ट निपटान विधि कौन सी है जो बहुत सारी ऊर्जा को बचाती है। विच डिस्पोजल मेथड ऑफ वेस्ट सेव लॉट ऑफ एनर्जी। जो रिसाइकलिंग होता है ना, पुनः चक्रण, ये वो अपशिष्ट निपटान की विधि है जो बहुत सारी ऊर्जा को बचाती है। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 300 वाट से ऊपर के लैंप के लिए किस प्रकार के लैंप धारक का उपयोग होता है। 300 वाट से ऊपर के लैंप के लिए गोलियत पेंच होल्डर, गोलियत स्क्रू होल्डर का यूज़ होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटानिया टी जोड़ का कार्य क्या होता है। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ ब्रिटानिया टी जॉइंट। ये सिरोपरी लाइन से सेवा जुड़ाव हेतु जोड़ना होता है। टैपिंग द सर्विस कनेक्शन फ्रॉम ओवरहेड लाइंस। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विद्युत आवेश की इकाई क्या है। व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। कुलाम होती है, वाट शक्ति की है, एम्पियर विद्युत धारा की है, वोल्ट वोल्टेज की है। कुलाम आवेश की होती है इकाई। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरेख का क्या नाम है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ डायग्राम। यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा, इसका बताना है ये कौन सा डायग्राम है। तो डायग्राम आपने देख लिया है, ये है आपका इंस्टॉलेशन प्लान, स्थापना योजना है ये। डी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। पूरा का पूरा पेपर आएगा आपका शिफ्ट में, यहाँ से
तो पूरा वीडियो देखिए लास्ट तक, स्किप मत करना एक भी क्वेश्चन। परिपथ का कुल निर्गत वोल्टेज पूछ रहा है, आउटपुट वोल्टेज ऑफ द सर्किट। तो यहाँ पे ये देखिएगा, ये श्रेणी में लगा है, डेड वोल्टेज है 1.5 1.5 1.5 वोल्टेज यहाँ पे है। तो ये जो आपका टोटल वोल्टेज हो जाएगा ना, वो कितना हो जाएगा दोस्तों, 4.5 वोल्टेज हो जाएगा। सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है, डिजिटल घड़ियों में सामान्यतः कौन सा सेल प्रयोग होता है? विच सेल इज मोस्ट ऑफ्टन यूज इन डिजिटल वॉचेज? इसमें मरकरी पारा सेल यूज होता है डिजिटल घड़ियों में। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाइटस्टोन ब्रिज में गैल्वेनोमीटर के माध्यम से किस स्थिति में कोई करंट प्रवाहित नहीं होगा? तो जो बैलेंस्ड संतुलन स्थिति होती है ना, व्हाइटस्टोन ब्रिज में गैल्वेनोमीटर के माध्यम से संतुलन स्थिति में करंट प्रवाहित नहीं होगा। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रदर्शित चिन्ह एक्स क्या दर्शाता है? सिंबल मार्क्ड एक्स इंडिकेट्स। यहाँ पे ये डायग्राम बना हुआ है, इसमें हमें बताना है ये जो एक्स वाला है ना, ये किसको दर्शा रहा है? ये एक्स जो सिंबल है, ये लिम्ब पर तारों की संख्या, नंबर ऑफ वायर्स रन ऑन द लिम्ब, ये इसको दर्शाता है एक्स। तो यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, बड़े ट्रांसफार्मर में चरणबद्ध कोर व्यवस्था का क्या फ़ायदा होता है? बड़े ट्रांसफार्मर में चरणबद्ध कोर व्यवस्था का फ़ायदा है कि ये तांबे के उपयोग को कम करता है, मिनिमाइजेज कॉपर यूज़। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, परमियंस की इकाई, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ परमियंस? वेबर प्रति एम्पियर टर्न होता है परमियंस का इकाई। मैंने इकाई वाला एक वीडियो अपलोड किया जिसमें मैंने फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर इलेक्ट्रीशियन में पूछी जाने वाली जितनी भी यूनिट्स होती हैं वो मैंने बताई हैं। उस वीडियो को चेकआउट जरूर करना, चैनल पे अपलोड है वो वीडियो, सारी इकाई मैंने बताई है उसमें। विद्युत वाहक बल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? देखिए, विद्युत वाहक बल ज्ञात करने का सूत्र है ईएमएफ इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस प्लस वोल्टेज ड्रॉप। ये ईएमएफ ज्ञात करने का फॉर्मूला है। सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो ट्रेड थ्योरी के 1 से 38 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अब इस पेपर में जो आज आपसे वर्कशॉप WC के 1 से 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं वो फटाफट से कर लेते हैं। वर्कशॉप का पहला क्वेश्चन आया है, इनमें से मूलभूत इकाइयाँ कौन सी है? लेंथ, मास, टाइम, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ये सभी मूलभूत इकाइयाँ हैं। डी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। WC के क्वेश्चन तो हर शिफ्ट में बस पूरा का पूरा रिपीट हो रहा है, ऑल शिफ्ट में, ऑल ट्रेड के अंदर। एक आयत का परिमाण क्या होगा? परिमाप क्या होगा? यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग है, जिसकी लंबाई चौड़ाई 20 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर है। आयत का परिमाप का फॉर्मूला होता है 2 गुना लंबाई प्लस में चौड़ाई। ठीक है, तो लंबाई और चौड़ाई कितना दिया है? 20 और 18। तो 20 और 18 को जोड़ेंगे तो हमारा आएगा 38। अब इसको 2 से गुना करोगे तो कितना आएगा? ये आएगा 76 सेंटीमीटर। तो आयत का परिमाप हो जाएगा 76 सेंटीमीटर। देख लीजिए कितना आसान क्वेश्चन आता है WC का। अगला क्वेश्चन पूछा है, 0.456 दशमलव भिन्न को प्रतिशत में बदलो, 45.6 हो जाएगा। बी नंबर ऑप्शन, दशमलव को प्रतिशत में बदलना आपको आता है, 45.6 आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, फर्स्ट ऑर्डर लीवर के लिए कौन सा उदाहरण है? सीजर्स का एक पेयर, ये फर्स्ट ऑर्डर लीवर का उदाहरण है। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, 1 इंच में कितने मिलीमीटर होते हैं? 25.4 मिलीमीटर होते हैं 1 इंच में। ये सारे क्वेश्चन रिपीट हुए हैं 28 तारीख, 29 तारीख, 30 तारीख, तीनों दिन ये क्वेश्चन पूछा गया था, आज भी पूछ रहा है। हर बार बोल रहा हूँ, शिफ्ट टू शिफ्ट क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। आपके CBT में भी ये सारे क्वेश्चन आएंगे। लास्ट क्वेश्चन WC का, तृतीय ऑर्डर लीवर का कौन सा उदाहरण है? फोर्सेप्स जो है ये तृतीय ऑर्डर लीवर का उदाहरण है। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो WC के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अब जो इस पेपर में आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग का 1 से 6 क्वेश्चन पूछा गया है वो कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन ED का आया है, उपकरण का नाम बताओ, आइडेंटिफाई द नेम ऑफ टूल। ये वाला टूल कौन सा है ये बताना है। तो ये कल भी पूछा गया था, ये ट्राई स्क्वायर है, बढ़ई की गुनिया है। ये सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेट स्क्वायर का नाम बताइए। ये सेट स्क्वायर कौन सा है तो ये बताना है आपको। परसों वाले शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया था, आज फिर से रिपीट हुआ है। तो ये आपका 45 डिग्री का सेट स्क्वायर है, 45 डिग्री का। डी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, A4 शीट का ट्रिम किया हुआ आकार होता है 210 गुना 297। ठीक है, तो ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, सामग्री के पारंपरिक प्रतीक बताइए। तो ये आपका कौन सा सामग्री है? ये सारा मैंने ड्राइंग में आपको पढ़ाया है। फर्स्ट ईयर ओल्ड ट्रेड का मैंने ड्राइंग वीडियो बनाया था, उसमें ये सारी क्वेश्चन मैंने कंप्लीट किए हैं। ये सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, चेकआउट कर लेना उस वीडियो को। स्टील है, ये स्टील का सामग्री है। ए नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, IS मानक के अनुसार कौन सा ड्राइंग आयाम सही है? डायमेंशन हमेशा
कैसे लिखते हैं, ऊपर होता है। तो यहाँ पे देखिए ये तो सही डायमेंशन है, ये भी सही है, पर ये नीचे लिखा है तो गलत हो जाएगा। ये आयाम सही नहीं है। सही आयाम, सही डायमेंशन किसका है? सही डायमेंशन ये है, देखिए यहाँ पे भी डायमेंशन सही दिया हुआ है, यहाँ पे भी सही है, तो यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा ड्राइंग का क्वेश्चन आपके शिफ्ट में भी आएगा। त्रिभुज का नाम बताओ, आइडेंटिफाई द नेम ऑफ ट्रायंगल। ये कौन सा त्रिभुज है? तो ये आप कहोगे ये आपका समकोण राइट एंगल है, 90 डिग्री का कोण बन रहा है ना, आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने डिग्री का कोण है, ये 90 डिग्री का। तो ये कौन सा आएगा? राइट एंगल समकोण त्रिभुज इसको बोलते हैं। सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो ये हमारा आज का पेपर कंप्लीट हो गया है। आगे जिनका भी फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रीशियन का एग्ज़ाम है, आपके शिफ्ट में यही सीबीटी पेपर पूछा जाएगा। तो इस वीडियो को बार बार रिपीट मोड पे देखिए, जब तक ये सारे क्वेश्चन आपको याद ना हो जाए तब तक वीडियो को बार बार देखते रहिएगा। इससे आपको सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे और आप अच्छे नंबर से पास होगे।